गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी में चैप्टर 6 स्पीच में बारिश नामक पाठ के छठें पार्ट में इसके 5वें से उसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पार्ट 5 में हमने इस पाठ पर आधारित 4 प्रश्नों का अध्ययन किया था। तो आइए अब हम देखते हैं इस पार्ट में 5वें प्रश्न से उसके आगे के प्रश्नों का उत्तर। देखिए 5वां प्रश्न कह रहा है, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। ठीक ना। स्पीच के लोग वर्षा को एक सुखद संयोग और एक घटना मानते हैं, तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा था। देखिए लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान महसूस किया था कि स्पीच में वर्षा नाम मात्र के लिए होती है। मानसून के न पहुँच पाने के कारण वर्षा की कमी होती है। वहाँ पर कभी कभार ही वर्षा होती है, जिसे लोग शुभ मानते हैं और सुखद संयोग समझते हैं। ओके, तो ये था 5वां प्रश्न। आइए अब हम 6ठा प्रश्न देखते हैं। स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है। पाठ आपने पढ़ा स्पीति में बारिश, तो ये स्पीति जो है वो अन्य पर्वतीय स्थलों के किस प्रकार भिन्न है, कैसे भिन्न है, इसका उत्तर आपको देना है इसमें। तो देखिए उत्तर होता है इसका कि स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से, अन्य पर्वतीय स्थल जैसे कुल्लू, मनाली तथा कश्मीर हैं, स्पीति इनसे अनेकों प्रकार से भिन्न है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई अन्य पर्वतों की अपेक्षा बहुत अधिक और दुर्गम है। यहाँ के पर्वतों पर अधिकतर बर्फ जमी रहती है तथा नाम मात्र के लिए वर्षा होती है, जबकि अन्य पर्वतीय स्थलों में हरियाली है तथा वर्षा भी यहाँ की अपेक्षा अधिक होती है। अन्य पर्वतीय स्थलों में विभिन्न प्रकार के फल व सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं, जबकि स्पीति में केवल मटर व सरसों ही उगाई जाती है। अन्य पर्वतीय स्थल पर्यटकों से भरे होते हैं, यानी अन्य पर्वतीय स्थल जो होते हैं जैसे कुल्लू, मनाली, कश्मीर, यहाँ के पर्वतीय स्थल जो हैं वो पर्यटकों से भरे हैं, पर्यटकों का पर्याप्त वहाँ पर आवागमन रहता है। ठीक ना, इसीलिए कह रहा है कि वो पर्यटकों से भरे होते हैं, जबकि स्पीति में वीरानी छाई रहती है। स्पीति के लोग शेष दुनिया से कटे हुए हैं। स्पीति में संचार तथा परिवहन के आधुनिक साधनों का अभाव है और अन्य पर्वतीय क्षेत्र विकसित हैं। ओके, तो इस प्रकार से स्पीति जो है वह अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। ओके, आइए अब हम 7वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं। स्पीति के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए, किनका जीवन आपको अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ जो लोग स्पीति में रह रहे हैं और जो लोग जैसे हम लोग हैं मैदानी क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो अपने जीवन में यानी मैदानी भागों में रहने वाले और स्पीति में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना हमको करनी है और आपको ये बताना है कि कौन सा जीवन आपको पसंद है, मैदानी भाग का या स्पीति का। ठीक, तो आइए हम तुलना करते हैं। देखिए स्पीति के लोगों व मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, और हमें जो है वह मैदानी भागों में रहने वाला जीवन अच्छा लगता है। उसके कई कारण हैं, जैसे हम पहले स्पीति देख लेते हैं। स्पीति के लोग बाहर की दुनिया से लगभग कटे हुए हैं, उनका जीवन स्वयं तक ही सीमित है, जबकि मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क रखना आसान होता है। इसका कारण संचार तथा परिवहन के आधुनिक सुविधाओं का विकास है। ठीक है ना। दूसरा, स्पीति में बारिश की कमी होने के कारण एक ही फसल तथा कुछ सब्जियां उगाई जाती हैं। पढ़ा आपने पाठ में कि वहाँ पर एक ही फसल होती है और सरसों आदि जैसी सब्जियां होती हैं। ठीक है ना, जबकि मैदानी इलाके फसल और सब्जियों की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं, अर्थात मैदानी इलाकों में कई प्रकार की फसल और सब्जियां उगाई जाती हैं। तो इस तरह से रहा इनकी तुलना और मैदानी भाग का जीवन हमें पसंद है। ओके, अब आइए हम इस पार्ट का और पाठ का दोनों का अंतिम प्रश्न देखते हैं। लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। ये देखिए इसमें
लास्ट के जो 2 प्रश्न हैं 7वां और 8वां, ये पाठ पर आधारित तो हैं, लेकिन पाठ प्रश्न जो आपके अभ्यास दिए गए हैं उससे हट करके हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपके प्रश्न अभ्यास में दिया गया हो वहीं से प्रश्न आपके लिए पूछे जाएं, उससे कुछ अलग भी पूछ लिए जाते हैं, उससे मिलता जुलता। तो ये 7वां और 8वां प्रश्न उसी तरह से है। देखिए, लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। इन 30 वर्षों में स्पीति में कुछ परिवर्तन आया है, जाने, सोचें और लिखें। यानी कौन सा परिवर्तन इस समय आया होगा, उस परिवर्तन के बारे में आपको जानना है, सोचना है और फिर लिख देना है। देखिए, 30 साल पहले लेखक ने जिस प्रकार स्पीति की परिस्थितियों का वर्णन किया है, हमारी समझ में वर्तमान में वहाँ कुछ परिवर्तन जरूर हुए होंगे, जैसे संचार, बिजली तथा परिवहन की सुविधाओं का विकास हुआ होगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वहाँ ज़्यादा समस्या थी, इसीलिए वो जो है स्पीति जो है वो अन्य भागों से कटा हुआ था, ठीक ना। और पर्यटकों का आवागमन भी बढ़ा होगा। ये अगर यही सारी व्यवस्थाएं वहाँ हो जाएंगी तो निश्चित है वहाँ पर्यटक भी जाने लगेंगे। ओके बच्चों, तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त और हित मित्र भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। बस इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में हम नेक्स्ट सिलेबस आपका लेकर उपस्थित होंगे पुनः। ओके, थैंक यू।